इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आपसे भी मेरी प्रार्थना है, जितना हो सके सत्कर्म कर लो, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं है किसी का। अधिकतम परमार्थ कर लो प्यारे। बाली ने कहा, प्रभु यह तनय मम सम विनय बल कल्याण, प्रभु मेरा बेटा अंगद, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण, प्रभु कहीं बाह सुर नर नाहयापन, दास अंगद कीजिए कहीं बार सुर नर नाहयापन, दास अंगद बाल ने एक वर मांगा केवल, जहां जाऊं ऐसी करुणा बरसाइए, आपके सिर चरण में ही मेरा मन रमा रहे। जह जौन जन्मों कर्म बस, तह राम पद अनुरागऊं। हमारा आपका जन्म कैसे होगा? हमारे आपके कर्म फल से। यही बनाना है, इसको बिगड़ने नहीं देना है। क्या? कर्म फल नहीं बिगाड़ना है, कर्म फल बढ़िया करना है। बेर नहीं बोना है, आम बोना है, अमरूद बोना है। चलो इमली भी चलेगी, खट्टी मीठी रहती है, ठीक है। नहीं तो फल वो बोना है जो मेरे बाद भी लोग खाएं तो कहें फलाना पेड़ लगाए थे, नहीं जो बब्बुर बोके जाएगा, ससुर कांटे बोके मरे हो। जातो जात काट रोप के मरे फलाना, इनका होए। बब्बुर बेर नहीं बोना, आम बपन करना है, अमरूद बपन करना है, लोग फल खाएं। तुलसी जी का बिरवा लगाना है, मार्ग चौड़ा करना है, मार्ग में अवरोध नहीं करना। हम कानपुर में आश्रम की दीवार उठा रहे थे तो एक भाई ने कहा कि ये जमीन मेरी है। मैंने पूछा कै हाथ? बोले 2 हाथ। हमने कहा हम 4 हाथ छोड़ देते। 4 हाथ छोड़ दिया। 2 ठे आप वाला, 2 ठे हमरो ले लो, ले जाइए संगे। क्या आप बताओ? 2-2 हाथ के लिए आदमी ऐसे लड़ता है जैसे छाती पर ये जमीन इनके जाएगी। कोई अर्थ है? उलझो मत भाई, उलझो मत। कर्म फल को समारो, कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। प्रवचन नहीं है, कथा है। राम चरण दृढ़ प्रीति कर, बालकीन तन त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते
गिरतन यहां स्मरण रखिएगा, अंगद जी को भगवान की शरण में बाली ने दे दिया। यही पिता का कर्तव्य है कि संतान को पैसे की शरण में न दे दे, भगवान की शरण में दे दे। इतना ही काम है अपना। भजन कर, भगवान का होके रह। बहुत करते हैं जो जैसे करता है, हम किसी के चित्त की वृत्ति को भी खंडित नहीं करना चाहते हैं, करो। लेकिन आप भगत हो तो मेरी आपसे प्रार्थना है, संतान को भगवान में लगाओ, बस अपने लगे रहो और बाल गोपाल को भगवान में लगाओ। संसार तो पीछे पड़े रहे, ये तो पड़ा ही है बेचारा, ये कहाँ छूटेगा। आप में से किसी को ये भ्रम हो, मैं दोबारा ये बात कह रहा हूँ कि भगवान में लगाने पर और बच्चा सधुआ जाएगा, फिर वही बात मैं कहूँगा कठोर हो जाएगी। कोई सधुआता वो धुआता नहीं है। हाँ, भगवान में लगने पर सधुआते। राम जी सधुआए क्या? सरकार वन में गए, 14 साल बाद लौट के आए, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि, और तब राम राज्य की स्थापना भगवान ने की। जब भगवान ने सधुआए तो भगत का खाक सधुआएगा? इससे बाहर निकलिए। महाभारत जी का एक श्लोक है, याद रखिएगा, मेरा बड़ा प्रिय श्लोक है। यज्जीविते क्षणमपि प्रथितम मनुष्यै विज्ञान शौर्य विभवादि गुणैः समेतम तन्नाम जीवितमिह प्रवदन्ति सन्तः काकोपि जीवत चिरायु बलिंच भुंक्ते। काकोपि जीवत चिरायु बलिंच भुंक्ते। यज्जीविते क्षणमपि प्रथितम मनुष्यै, श्रेष्ठ मनुष्य क्षण मात्र भी जीता है तो परमात्मा श्री राम की तरह विज्ञान शौर्य विभवादि गुणैः समेतम, सारे ऐश्वर्य से पुष्ट होकर, दीन होकर जीना नहीं। साधु हो, भगत हो, भजनानंदी हो, तब भी भगवान के सामने जो प्रभु ने दिया ऐश्वर्य के साथ उपस्थित होइए। मैं एक संदेश आपको देना चाहता हूं कथा के माध्यम से। उघारे होके तौलिया पहन के भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो भगवान के दूध तौलिया भी छीन ले जाएंगे। कि जब ऊपर तू उघारे है तो नीचे काहे पहिरे बेचारा, ले खोल देते हैं चुट्टी हुआ, तो दिगंबरी हो जाएंगे हम। नहीं, भगवान ने जो दिया है ऐश्वर्य संपन्न होकर भगवत सेवा में उपस्थित होना चाहिए। देखिए, संतान सजी हो, बहुएं सजी हों, बेटी सजी हों, तो जैसे पिता को आनंद आता है वैसे अपने भगत को भी सजा समरा देखकर भगवान को आनंद आता है। अभ्यास में ले आओ। नहाए, 1.5 साल पहले की 14 जगह फटी तौलिया पहन के जय जगदीश हरे संकट में पड़े, कोई अर्थ है क्या? आप बताओ। भगवान को अच्छा नहीं लगता। मैं बार बार नहीं, कभी कभी ये बात मुझे स्मरण में आ जाती है। दिया है प्रभु ने, आदर करो, सुनाओ। अंगद जी को जैसे भगवान की शरण में बाली ने दिया, संतान को भगवत शरण में ले आओ, आपका भी मंगल होगा, आपके बाद महामंगल होगा। बाल की नितन त्याग, जैसे हाथी के कंठ में माला पहराओ तो हाथी के कंठ में गड्ढा नहीं होता, माला तुरंत बाहर निकल आती है। उसी प्रकार राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति कर बाली ने तन त्याग दिया। तारा मैया विलाप करने लगी, भगवान ने ज्ञानोपदेश किया। भगवान ने क्या कहा? जिसके लिए रो रही हो वो तन आपके सन्मुख है, और इस शरीर में जो जीवात्मा है वो वजर है, अमर है। कौन किसको रोना, किसके लिए रोना? देखिए, जो जी रहा है, जो जी गया है, जो जाएगा कहां? परमलोक जाएगा। भगत यमलोक नहीं जाते, भगत भावलोक जाते। कोई कथावाचक टीवी पर कह रहे थे कि बाली जो भगवान ने मारा वही बाली बहेलिया हुआ और कृष्ण के पैर में जाकर बाण मार दिया, और उसके बाद वो कथावाचक के पैर में मारने वाला है। मेरी समझ में नहीं आता। राम बाली निज धाम पठावा, फिर कैसे बहेलिया होके आवा? इन कथावाचकों को कौन कहे?
जो जहें मिले अंधाधुन दरबार में गधा पंजीरी खाएं। लिखा पढ़ी कुछ है बताना, चाहे जैसे श्रोता हंस दे थपरी पीट दे, वह जय जय है। अप्रमाणित कथा है, कदापि नहीं, सोचना भी नहीं। बाल को भगवान ने धाम भेज दिया और भगवत धाम जाने के बाद जय जय, भगवान ने सब समाप्त कर दिया। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां जाकर भगत की वापसी नहीं। भेज दिया बाल राम बाल निज धाम पठावा, और माई को ज्ञान उपदेश कर दिया। तारा मैया भी ज्ञान में अवस्थित हो गई। सुग्रीव जी ने अंतिम संस्कार संपन्न किया है प्रभु आज्ञा से। जामंत बाबा, हनुमान जी, सट निसट केहरी केसरी सब ने जाकर सुग्रीव जी को दोबारा अभिषेक करके राजपद दिया है और अंगद जी को युवराज बनाया। सावधान, जब पद में हम आ रहे हों तब हमको सावधान होना होता है। पद लपेट देता है भगत को, बेपद निरापद। आप दर्शन करेंगे श्री हनुमान जी के पास कौनो पद नहीं है, इसलिए श्री हनुमान जी राम पद में बैठे हैं। पद प्रतिष्ठा थे, जो भगत हो उसको दूर रहना चाहिए। भगत को अपने भगवान में अझुराए रहना चाहिए, कहीं भी हो। जो मैं आपको कह रहा था पुत्रराज, सूक्ष्म होकर, दिखकर नहीं, भगवान के पास सूक्ष्म होकर जाना। सूक्ष्म होकर परमात्मा प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास से व्यतीत करते हैं। सुग्रीव जी राजपाट में अझुराए गए हो कि हो अझुरा जाई। राजपाट में सुग्रीव जी राम काम में भुलाए गए। जीव का स्वभाव है, भगवान का काम, प्रभु का कार्य। सुग्रीव जी न भुला गए, जैसे हम हैं वैसे सुग्रीव जी हैं। हम लोग भी भुलाए हैं। चार माह बीता, भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश किया है लक्ष्मण भैया को। आवेश देकर लक्ष्मण भैया को भेजे। सुग्रीव जी आकर के शरण में भगवान के उपस्थित भय, प्रणाम किए। बोले प्रभु, नाथ विषय हरि लीन सी ज्ञाना। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चलो। हम संसार के राग में रम गए हैं, ये बुरा नहीं है, ये तो भगवान की योजना ही है, रचना ही है। परंतु ऐसे रम जाए कि हमको भगवान का विस्मरण ही हो जाए, ये बहुत बुरा है साहब, ये ठीक नहीं है। क्यों? यही सत्य है, यही यथार्थ है, यही बचेगा। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।